हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। इसका हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो उसी पार्ट को हम लोग धीरे धीरे आगे करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछे थे जिसमें बहुत लोगों का आंसर आया था, बहुत लोगों का आया नहीं था। तो सबको बताते हैं कि जितना हो सके आप लोग कमेंट करके बताया कीजिएगा कितना आंसर आया, तभी पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर ऐसा ही छूटते जाएगा। अगर नहीं अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर और बाद में समस्या होगा। इसीलिए एक बार जरूर आप बता दीजिएगा कि हाँ। और जो नए लोग हैं उन लोगों को बोल रहा है कि आप लोग शुरू से देखिए, शुरू से वीडियो, मतलब कि जो स्टार्टिंग से 1 नंबर से है, जो भी अगर मान लीजिए क्लास 11th का आप लोग हैं तो क्लास 11th का स्टार्टिंग से देखिए, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में सिलेबस का जिक्र किए, इसके बाद आप लोग को डिग्री और रेडियन के बारे में जिक्र किए, इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री का, और चैप्टर शुरू करने से पहले टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। चैप्टर शुरू करने से पहले टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ। कॉन्सेप्ट देखिए, चैप्टर का क्वेश्चन टोटल कवर हो जाएगा, खुद देख, समझे ना। तो देखिए, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं उसमें कि और उस चैप्टर से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का 3.3 यानी मतलब लास्ट चैप्टर है, और सब जगह का मिक्सअप है। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ आर एस अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन है, कुछ RD शर्मा का क्वेश्चन है। सबका मिक्सअप करके क्वेश्चन हम आप लोग को करवा दे रहे हैं, ताकि कोई भी बुक सोल्यूशन कीजिए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, बोलता है क्या है। सो देखिए, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बटा नीचे क्या है, बटा नीचे है cos 5x माइनस cos x। इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन करके हम लोगों को प्रूफ करना है cosec 2x माइनस cot 2x, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, सो देखिए, तो यहाँ पे साइन 5x और साइन x, इस दोनों को लेके चलते हैं। इस दोनों को लेके चलेंगे तो हम लोग हो जाएगा, क्योंकि साइन a प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2। यही तो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला यूज करेंगे इसमें और माइनस 2 साइन 3x को ऐसे ही रहने दें। देखिए, ऐसा टर्म हम लोग को उठाना है जिसको फॉर्मूला में आराम से पुट हो जाए। इसके पहले दू है, तो दू तो हम लोग को यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, इसीलिए उसको भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 साइन ए प्लस बी, ए 5x और बी x, यानी 5x प्लस x बटा 2, ठीक। फिर इंटू साइन के बाद क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 5x माइनस x बटा 2, इतना हो जाएगा। और नीचे देखिए, अच्छा वहां एक और चीज बचा, ये माइनस क्या है, माइनस 2 साइन 3x, बगल में उसको घुसा दीजिए। नीचे देखिए क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो जहां पे भी कॉस ए और कॉस बी दोनों आता था माइनस में, तो सबसे पहले हम माइनस लिखते थे। माइनस 2 साइन ए प्लस बी फॉर्मूला आता था, 2 साइन ए प्लस बी, ए मतलब कि फिर यही होगा 5x प्लस x बटा 2 इंटू साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2 होता था। तो यहाँ 5x माइनस x बटा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला था। ये क्या था, साइन ए प्लस बी के टर्म में था, और नीचे कॉस ए माइनस बी के टर्म में फॉर्मूला था, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा सोल्यूशन कर देते हैं। इधर देखिए, यहाँ 5 और 1 6 से 2 से भागा देंगे तो 3 मिलेगा, मतलब कि क्या मिलेगा, इधर लिख रहे हैं 2 साइन 3x मिलेगा इंटू, यहाँ से देखिए 5 में से x किया 4x, मतलब 2 cos 2x यहाँ लिख देते हैं, cos 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और ये माइनस 2 साइन 3x, अपना 3x ही रहेगा, बटा नीचे लिखते हैं। नीचे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा 2 साइन, यहाँ भी 3x मिलेगा, माइनस 2 साइन 3x से है, फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 4x, सॉरी 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2x मिलेगा, 2x, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 2 साइन 3x और 2 साइन 3x,
कॉमन होगा दोनों जगह से, हो जाएगा 2 sin 3x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे cos 2x माइनस उधर क्या बचेगा 1 बटा नीचे क्या -2 sin 3x इंटू sin 2x होगा। तो देखिए ये 2 sin 3x से ये 2 sin 3x कैंसल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हम लोग को मिलेगा क्या यहाँ पे मिले, इस माइनस को ऊपरे ले जाए, तो माइनस को ऊपरे ले जाएंगे तो ये cos 2x माइनस में हो जाएगा और ये 1 प्लस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस cos 2x बटा नीचे क्या हम लोग को मिलेगा sin 2x। इतना मिला। अब इतना में एक स्टेप और इसको आगे बढ़ा देना है। इस sin 2x तो दोनों के लिए, 1 के लिए भी और cos 2x के लिए भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin 2x, 1 बटा sin 2x माइनस cos 2x बटा नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग sin 2x। इतना यहाँ पे होगा। अब थोड़ा सा इस जगह पे आते हैं, यहाँ स्पेस है, तो देखिएगा 1 बटा sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो COSEC cosec 2x, बीच में माइनस है, माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए cos 2x बटा sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग cot 2x, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। सो देखिए cosec 2x माइनस cot 2x, cosec 2x माइनस cot 2x, cosec 2x माइनस cot 2x, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो कैसे कहिए, सो देखिए a प्लस बी के टर्म में इसको ले आए, साइन a प्लस साइन b के टर्म में, तो साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बटा 2 इंटू कॉस a माइनस b बटा 2। फिर अपना ये क्या था -2 sin 3x माइनस 2 sin 3x अपना इधर छोड़ दिए। फिर क्या था नीचे को cos a माइनस b के टर्म में नीचे वाला को तोड़े, तो नीचे वाला को कैसे तोड़ेंगे 2 sin a प्लस b बटा 2 इंटू साइन a माइनस b बटा 2 होता है फॉर्मूला। इसको तोड़े बस फॉर्म में ले आए, यहाँ पे 2 sin 3x दोनों जगह से कॉमन ले लिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अंदर क्या बचा cos 2x माइनस 1। फिर ये से ये कैंसल आउट हुआ, मिला हम लोग का क्या 1 माइनस, फिर इस माइनस को ऊपर ले गए तो ये प्लस में हो गया 1 और ये माइनस में हो गया 1 माइनस cos 2x बटा sin 2x। यहाँ से सोल्यूशन किए 1 बटा sin 2x माइनस cos 2x बटा sin 2x बराबर cosec 2x बटा cosec 2x माइनस cot 2x। यही हम लोग का क्या था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से और आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा और इतना स्टेप आप लोगों को करना होगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम दे रहे, कंपटीशन का एग्जाम नहीं वहां पे चलेगा कि तुरंत आंसर चाहिए। थोड़ा बोर्ड में तो लिखना पड़ता है ना, और नहीं लिखिएगा तो, और आप लोग सब 10th पास आउट हो चुके हैं, सबका मार्क्स आ गया होगा, तो उसी के अनुसार जितना लिखे होंगे उसी के अनुसार मार्क्स मिला होगा। तो सेम प्रोसेस आगे भी चलता है, जितना ही लिखेगा उतना ही मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसको क्या करना, आप लोगों को बना के फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना कि उसका आंसर कितना होगा, ठीक ना। तो देखिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको अच्छे से सॉल्यूशन करके बताइएगा ताकि गलत ना हो। देखिए क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए है cos 4x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बटा नीचे क्या है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर क्या होगा, ये अब आप लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये तो अब खुदे पता चला कि cos a प्लस cos b या cos a प्लस cos b के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है ना, कि यहाँ पे कुछ ऐसा cos a इस तरह से cos a और प्लस cos b, यानी a और b को इस तरह से यहाँ से एडजस्ट करना है ना कि दोनों कटे, जैसे a प्लस b को जोड़िएगा तो 2 से डिवाइड लग जाए। जैसे यहाँ से देखिए 4 और 2 को जोड़िएगा तो 4 और 2 6, यानी ये कट जाएगा, लेकिन 4 और 3 को जोड़िएगा तो 4 3 7, 7 बटा 2 कटेगा नहीं, या 3 और 5 को जोड़िएगा तो कटेगा नहीं। तो ऐसा हम लोग को यहाँ पे इस दोनों में जोड़ा लगाना है कि भाई साहब दोनों 2 से कट जाए तो मजा है, तो मतलब कि आगे जाने में थोड़ा और रास्ता खुलता है। अगर कटेगा नहीं ना, दोनों कटेगा नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए ऐसा चांस भिड़ाना है, ऐसा दोनों में मतलब पेयर लगाना है। यहाँ 3 को है, कभी कभी 4 को दे देगा, कभी कभी 5 को दे देगा, तो ऐसा यहाँ पे पेयर लगाना है कि a प्लस बी को जब जोड़े और a माइनस बी को जब घटाएं तो जो भी रिजल्ट बचे वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसको आप लोगों को बता देना है कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक ना। तो
तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरह का और आप लोग को एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है सो देखिए, जैसे वैल्यू निकालने के लिए दे देता है। किस तरह का वैल्यू देता है, इस तरह का दे देगा। बोलेगा कि cos 20 डिग्री का cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, फिर cos 60 डिग्री, फिर cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री बराबर प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि 1/16 होता है। तो देखिए होता है हम भी जानते हैं, इसका ट्रिक भी है। ट्रिक ये जो कंपटीशन का जिस समय तैयारी करवा रहे थे उस समय इसको बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक बैठेगा तो 1/16 आ जाएगा, लेकिन हम इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिक बताएंगे तो आप लोग तुरंत कर दीजिएगा काम। इसीलिए इसको हमको पूरा कॉन्सेप्ट बताना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट देखेगा, ट्रिक नहीं देखेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अभी नहीं, 11th में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जब 12th में जाइएगा ना तो 12th में भी ये कॉन्सेप्ट काम देगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट 12th में भी काम देगा। तो इसीलिए पहले इसको हमको पूरा प्रोसेस से बता देते हैं। एक क्वेश्चन हम पूरा प्रोसेस से बता देते हैं, फिर आप लोग आगे बनाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, तो क्वेश्चन हम आप लोग को भी दे देंगे स्क्रीन पे, वहां से आप लोग भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे देखिए cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। cos 60 का तो वैल्यू जानते हैं, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन cos 40, cos 80 और cos 20 का वैल्यू नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा पेयर, यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग पढ़े क्या थे फॉर्मूला, एक पढ़े थे क्या 2 sin A into cos B, ये फॉर्मूला पढ़े थे। फिर क्या हम लोग पढ़े थे 2 cos A into cos B। तो यहाँ देखिए सब जगह cos cos है, फिर कभी कभी सब जगह sin sin दे देगा, तो फिर क्या कीजिएगा? तो पहले इसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा, 2 सगरो लगाना होगा। तो 2 लगाने के लिए क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की तो उसको हटाने के लिए 1/2 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, वही ना करना होगा, कुछ तो करना ही होगा, छोड़ेंगे नहीं। लास्ट में इसका ट्रिक भी बता देंगे कि किस तरह से 1/16 आया, तुरंत आ जाएगा, पुट कीजिएगा आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही 1/2 यहाँ पे पुट किए तो 1/2 को 1/2 ही रहने देखिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा इसमें वैल्यू लगाना है ना कि कुछ कुछ हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकले। जैसे देखिए अगर हम लोग 60 का तो वैल्यू जानते हैं, 40 को बाहर रखते हैं तो 1/2 देखिए पे यहाँ पे cos 40 और cos 60 को बाहर रखते हैं, और अंदर में क्या करते हैं 2 cos 20 और cos 80 को अंदर में रखते हैं। मतलब इसको हम लोग 2 cos A into cos B के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। अब बोलिएगा यहाँ cos 20 और cos 80 को ही क्यों रखे, 40 को क्यों नहीं रखे? तो 60 का तो वैल्यू जानते हैं, 40 को इसीलिए नहीं रखे क्योंकि देखिए इस दोनों के एक बार हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 और 2 10 यानी 100 आएगा। एक बार घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए फिर से यहाँ 60 का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो इसीलिए इसको हम लोग किए। अगर 40 यहाँ पे करते हैं तो देखिए 8 और 4 12 120 हो जाता है, और 80 में से 40 घटाते 40 तो फिर 120 में झमेला होता है। इसीलिए 60 का एगो वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। जैसे देखिए बताते हैं, अभी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 cos 40 डिग्री। ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ क्या है 2 cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B है, तो उसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, cos A प्लस B यानी 20 प्लस 80 प्लस ही होता है ना, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस 80, 20 माइनस 80 हो जाएगा। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते 1/cos 40 डिग्री इंटू, अब देखिए cos 8 और 2 10 यानी cos कितना यहाँ होगा 100 डिग्री होगा, ठीक। प्लस यहाँ से देखिए तो cos 80 में से 60, 20 में से 80 जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, cos माइनस 60 डिग्री। और आप लोग को हम क्या बताएं, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। माइनस रहेगा तो ये डायरेक्ट प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या डायरेक्ट लिख देंगे, cos
60 डिग्री। ठीक, cos 60 डिग्री हो गया। अब इसको ब्रैकेट, अब क्या करते हैं 1/4 सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 cos 40, यहाँ पे फिर क्या मिलेगा cos 100 मिलेगा। ठीक, प्लस में फिर क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/4 दूनी 8 cos 40, इतना हो गया। अब फिर यहाँ देखिएगा इसको भी अब चेंज करना होगा 2 cos A इंटू cos B में, तो यहाँ 1/4 है, फिर क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए, उसको हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 40 इंटू क्या हो जाएगा cos 100, फिर इसको इधर ब्रैकेट में देके फिर इसको तोड़िए और प्लस यहाँ 1/8 cos 40 रहने दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से 1 4 दूनी 8 यानी 1/8। अब देखिए तो यहाँ पे 2 cos A इंटू cos B है, तो इसको तोड़ते हैं, cos A इंटू cos B इसी की तरह हो गया, 2 cos A इंटू cos B को फॉर्म में आ गया। छोड़िए तो cos 40 और 100 शुरू में जोड़ते हैं तो cos 140 हो जाएगा, cos 140 ही रहने देते हैं। बीच में क्या होता है प्लस, अगर cos 40 में से 100 घटाएंगे तो कितना हम लोग को मिलेगा, cos 40 में से 100 घटाएंगे, देखिए 40 में से, क्योंकि cos A प्लस B 40 हो जाएगा 140, cos A माइनस B यानी 40 में से 100 घटाएंगे तो 60 मिलेगा, यानी cos 60, यहाँ पे लिखते हैं क्या cos 60 डिग्री। ठीक, प्लस इधर 1/8 cos 40 तो रहना ही देते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/8 cos 140 है, प्लस में यहाँ cos 60 है, फिर cos 60, अब फिर से यहाँ तोड़ते हैं 1/8 cos 140 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस देखिए cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू फिर से कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 1/8 यानी 1/16 मिलेगा, प्लस 1/8 cos 40, यहाँ तक मिला। अब इसको थोड़ा सा अब इधर आते हैं, अच्छा यहीं पे एक स्टेप और हो जाएगा ना, स्पेस है यहाँ पे थोड़ा सा 1/8। अब देखिए cos 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 40 डिग्री, इस cos 140 को cos 180 माइनस 40 डिग्री। अब यहीं पे इसी को ऐसे ही छोड़ देते, इसी को केवल आगे बढ़ते, फिर ये सब उधर लिखेंगे, इसको देखिए नीचे करते हैं, क्या करते हैं देखिए cos 180 माइनस 40 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos पे नो 180 पे नो चेंज, तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा -1/8 cos 40 डिग्री, -1/8 cos 40 डिग्री, यहाँ -1/8 cos 40 डिग्री इतना मिलेगा। अब इस -1/8 cos 40 डिग्री अब इधर सबको लिखिए, यहाँ लिख देते -1/8 cos 40 डिग्री, यहाँ हो जाएगा +1/16 हो जाएगा, फिर इधर क्या था +1/8 cos 40 डिग्री, देखिए यहाँ -1/8 cos 40 डिग्री +1/8 cos 40 डिग्री, ये खत्म, तो बचा क्या 1/16, और यही हम लोग को 1/16 क्या करना था, प्रूफ करना था। और मेन हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, इसीलिए इतना स्टेप पर जाना। देखिए एक एक स्टेप बढ़िएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा, और ऐसे लगेगा ना कि बहुत बड़ा है। कैसे, सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, cos 20 और cos 80 को साथ लेके चले, क्योंकि 1/2 दोनों करे मल्टीप्लाई कर दिए, एक तरफ 2 से और 1/2 से एक जगह मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ हम लोग को मिला 2 cos A इंटू cos B, फिर इसी को तोड़े cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, फिर यहाँ तोड़े 8 2 10 cos 100 प्लस cos 60, फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी सबको मल्टीप्लाई किए 1/4 cos 40 इंटू cos 100 प्लस 1/8 कैसे हुआ, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, तो 1/2 इंटू 1/4 बराबर 1/8 cos 40 डिग्री, फिर नीचे आएगा 1/4 इंटू, फिर यहाँ से देखिए फिर यहाँ इसको तोड़े 2 cos A इंटू cos B, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा लगाए, तो इस 2 को खत्म करने के लिए 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1/8 2 cos A प्लस B यानी cos A 40 प्लस 100 140 प्लस A माइनस B 60 प्लस फिर से इधर हो जाएगा प्लस 1/8 cos 40 डिग्री, फिर यहाँ से देखिए 1/8 cos 140 प्लस cos 60 का वैल्यू फिर 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/8 यानी 1/16 प्लस cos 40 डिग्री, फिर आगे गए, फिर हम लोग क्या मिला 1/8 cos 180 माइनस 40 डिग्री, फिर इसी को तोड़ दिए, फिर माइनस यानी cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, तो -1/8 cos 40,
और देखिए जब इसको हम लोग तोड़े तो -1/8 cos 40 डिग्री, फिर वही कि -1/8 cos 40 डिग्री प्लस 1/16 प्लस 1/8 cos 40 डिग्री प्लस 1/8, यहाँ लिख देते हैं प्लस 1/8 cos 40 डिग्री। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे के साथ खत्म हुआ तो बचा क्या 1/16। इसी तरह से क्वेश्चन होता है, इसी तरह से क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, उसको क्या करना है कि सॉल्यूशन करके बताना है कि कितना उसका आंसर आप लोग को आ रहा है, ठीक ना। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक भी बता देंगे कि इस तरह से सॉल्यूशन करना है। ट्रिक का अगर रहेगा तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इतना बराबर क्या होगा। ये देखिए ये साइन के फॉर्म में था, पिछले बार क्या था कॉस के फॉर्म में था। एक और दे देते हैं, बनाइएगा कॉस 10 डिग्री, 10 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा। दोनों आप लोग जरूर बताइएगा कि दोनों का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक ना, नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस दोनों का वैल्यू क्या होगा। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग ना और अभी इसमें अभी और एक पार्ट अभी और बचा हुआ है, फार्मूला का पार्ट है, वो भी आगे बढ़ेंगे तो वहां से भी मिलेगा फार्मूला का पार्ट, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसको एक फार्मूला होता है, एक मतलब ट्रिक होता है। वो ट्रिक देखिए जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे ना 1/16 वाला, उस पे हम अप्लाई करके बताते हैं। तो फिर आप लोग और अपने अप्लाई कीजिएगा। जैसे हम लोग का क्या था, कॉस 20 था, कॉस 40 था, कॉस 60 था, कॉस 80 था, बराबर 1/16 हम लोग को लाना था, इतना लाना था ना। अब इसमें देखिए एक हम लोग का ट्रिक है या फार्मूला, या फार्मूला उससे देखिए कैसा जाएगा। यहाँ से देखिए cos 20 यानी अगर हम लोग इसको cos थीटा मान लें, इसको क्या है cos 40, यानी cos 40 कहने का मतलब थीटा की जगह क्या करें 2 थीटा मान लें, क्योंकि अगर थीटा बराबर 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। cos 60 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, cos 60 रहने दीजिए। cos 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos क्या लिख सकते हैं 2 यानी cos 4 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 20 है, 20 चौका 80, थीटा बराबर 20 है, 20 दूनी 40, फिर यहाँ क्या है 20, यानी यहाँ से हम लोग को क्या है फॉर्म मिल रहा है cos थीटा, cos 2 थीटा, फिर क्या मिल रहा है cos 4 थीटा। यहाँ से देखिएगा थीटा से फिर गए, थीटा से दुगुना गए, फिर 2 थीटा सबरी क्या गया 4 थीटा, फिर 4 थीटा सबरी 8 थीटा, 8 थीटा से अगली 16 थीटा। इस फॉर्म में अगर जहां भी मिले आप लोग को, जहां भी इस फॉर्म में मिले तो वहां पे एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। इस फार्मूला को अप्लाई करके और तुरंत आंसर ला सकते हैं। 1/4 cos 3 थीटा, थीटा बराबर यहाँ कितना 20 डिग्री, इस 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो इतना इसको और इस cos 60 को यहाँ ऐसे ही लिख दीजिए इंटू cos 60, बस हो जाएगा। जैसे देखिए फिर अगर इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 cos 3 थीटा, थीटा बराबर कितना 20 डिग्री, यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यहाँ पे cos 60 हो जाएगा और इधर अपना cos 60 है, रहने ही रहेगा। तो 1/4 cos 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2 गुने cos 60 का वैल्यू 1/2 बराबर 1/4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 आगे हम लोगों ने तो यहाँ पे लेकिन इस फॉर्म को देखना होगा कि इस फॉर्मेट में है या नहीं है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा के फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी हो सकता है sin थीटा, sin 2 थीटा, फिर sin 4 थीटा के फॉर्म में रहेगा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। 1/4 sin अभी क्या हो जाएगा 3 थीटा होगा, अगर tan के फॉर्मेट में रहेगा तब भी रहेगा 1/4 tan 3 थीटा। लेकिन देखना होगा कि फॉर्मेट कैसा है, थीटा 2 थीटा 4 थीटा इस तरह का है या नहीं है। तो इस तरह का अगर फॉर्मेट रहेगा तभी ये अप्लाई होगा। जैसे देखिए ये है 20 40, 40 दूनी 80 मतलब ये है, लेकिन 10 30 50 70, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसको आप लोग बनाइएगा, जरूर बताइएगा, दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा किसका कितना कितना आंसर आता है। तो बस इस चैप्टर में आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अगला देखिए, अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कि जैसे देखिए इस फॉर्मेट में रहता है ना कि मान लीजिए sin 2a बराबर क्या होगा, sin 2 थीटा बराबर क्या होगा। देखिए sin 2 थीटा और
टू साइन थीटा में क्या डिफरेंस होता है, ये सब के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। कॉस टू थीटा टू कॉस थीटा में क्या डिफरेंस होगा, कॉस टू थीटा, कॉस थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा, ये सब का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, वो सब हम लोग सब अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को ये काम करना, शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके दोस्त लोगों को जोड़िएगा, बताइएगा कि क्लास 11 का क्लास चल रही है, कुछ दिन का वेट कीजिए, क्लास 12 का भी आप लोग का मैथ स्टार्ट कर देंगे, और 9-10 का चल ही रहा है, और कंपटीशन का बैच चल ही रहा है। तो हर एक तरह का क्लासेस आप लोग को दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।